इधर सुखदेव जी प्रसंग को बदल रहे हैं, कह रहे हैं कि हे राजन, इधर तो भगवान आनंद कर रहे हैं लीला में, और उधर कंस के पास एक ही ताक है कि कृष्ण को कैसे मारा जाए। तो नारद जी जान गए। नारद जी बोले भगवान अपनी लीला करने में मगन है, और वहां देखो वो कंस अत्याचार बढ़ाता जा रहा है। तो अब एक काम करूं, मैं कुछ नाटक करके आऊं। तो नारद जी सीधे कंस के पास गए। दरबार में जाकर के नारद जी को प्रणाम किया। कंस ने स्वागत किया, सिंहासन पर बैठाया। कहने लगा बताओ गुरुदेव क्या आज्ञा है। नारद जी बोले आज्ञा क्या है ये बताओ, ये कृष्ण और बलराम को कब मारोगे। कंस बोला प्रभु क्या बताऊं, चुन करके राक्षस भेजता हूं, जाते हैं मारने को, लेकिन पता चलता है कि स्वयं मर करके आ गए। अब क्या बताऊं मैं, अब तुम्हें ही बताओ क्या उपाय किया जाए, क्या प्रयोजन है। नारद जी बोले कुछ नहीं जानता मैं। अब सीधी बात है, मैं केवल कुछ नहीं जानता, तुम एक काम करो, मेरे आदेश से एक शिव जी ने तुम्हें धनुष दिया है। बोले हाँ, उस धनुष यज्ञ का एक बहुत बड़ा मेला रच दो, और राम और बलराम और कृष्ण को मथुरा में बुलाओ, मेला देखने लग जाएंगे, बस देख लेना, आप जैसे मौका लगे वैसे मार देना। और सुनो, मैं कुछ नहीं जानना चाहता, मैं परसों तुम्हारी विजय चाहता हूं। ऐसा कहकर कंस बोला महाराज अगर ऐसी कृपा रही तो जरूर होगा। ऐसा समझा करके नारद जी वृंदावन में आ गए। भगवान गौ चरा करके लौट रहे थे। नारद जी ने देखा, प्रणाम किया। भगवान ने देखा, बोले ना आओ नारद, बड़े दिनों बाद दिखे। हाँ महाराज, लेकिन प्रभु एक बात बताओ, ये पापी कंस को कब मारोगे। भगवान बोले मैं कौन होता हूं मारने वाला, अरे मारेगा उसका कर्म, मैं कौन होता हूं। भगवान कहने लगे हाँ, उसके पाप का जो घड़ा है वो भर चुका है। ठीक है महाराज, ये मैं तो आप जानते हैं कि मेरी नीयत और मेरा मन कैसा है, और मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मैं तो परसों तुम्हारे हाथों से कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान हंस गए, बोले नारद वहां मेरे बारे में कह आए और यहां उसके बारे में मुझसे कह दिया, और तारीख दोनों को परसों की दे दी। नारद जी बोले प्रभु आप तो जानते हैं मेरी करनी को, मैं तो वही करता हूं जिसमें संसार का हित होता है। ठीक है, मैं विचार करता हूं कि क्या होता है। नारद जी प्रणाम करके चले जाते हैं। कंस के पास तो एक ही ताक है कि कैसे कृष्ण को मारा जाए। अब अर्धरात्रि में कंस सोया हुआ है, और जब कंस सोया हुआ है रात्रि में जगा, और जैसे ही जगा याद आया कि अब मुझे कार्य करना चाहिए जो मेरे गुरुदेव जो नारद बतला गए हैं। मेरे गुरुदेव ने जो कहा है अब उस कार्य को किया जाए। इधर अक्रूर जी को बुलाता है। अक्रूर जी कृष्ण के काका लगते हैं, उन्हें इस कार्य के लिए उत्प्रेरित करूं जो कि वो जाएं और कृष्ण और बलराम को लेकर के आए। अब कैसे बुलाया जाए। कंस ने अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि देखो अक्रूर, मैं कुछ छिपाना नहीं चाहता। गच्छम नंद ब्रजम तत्रो सुतावान कुदुम में आशा ते ताही वाहिनो रथे नानयमा चिरम। आपको बोले वृंदावन जाना है, वृंदावन जाकर और आपको एक काम करना है, आनंद दुदुम्बी वसुदेव जी के जो पुत्र हैं कृष्ण बलराम, उन दोनों को लेकर के आना है मथुरा। अक्रूर जी ने सोचा इस दुष्ट के मन में कृष्ण बलराम को बुलाने की कैसी आकांक्षा जग गई। अक्रूर जी बोले क्या करोगे उनको बुलाकर, ऐसा कौन सा कार्य है जो उनके बिना नहीं हो रहा, जो उस कार्य को पूरा करोगे। कंस ने कहा आप तो जानते हैं आकाशवाणी ने कहा था कि देवकी का अष्टव गर्भ मेरा काल होगा, और मुझे ध्यान है उस 8वें बालक को वो वृंदावन में है।
कृष्ण ही देवकी का अष्टम पुत्र है। कृष्ण बलराम दोनों भाई आएंगे, मथुरा की शोभा देखने में लग जाएंगे, मैं धोखे से दोनों को मार दूंगा। इस बात को सुनकर के अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए। कहने लगे राजन बड़ी सुंदर पद्धति है आपकी। मनोरथान करत जेनो देहहता नामपि सुजन्ते हर्ष शोकाभ्याम तथाप्याज्ञाम करो मिते। हे राजन, सोचा तो तुमने अच्छा है, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होता। व्यक्ति को कर्म करना चाहिए। ये तो मानव की भ्रांति है, सोचता बहुत है लेकिन होता वही है जो भगवान चाहते हैं। देह के अधीन होने के बावजूद मैं ऐसा कर लूंगा, मैं ऐसा कर लूंगा, लेकिन भरोसा पल क्षण भर का नहीं है। लंबी योजना बनाता है। सुनो अक्रूर, भाषण मत दो, ज्ञान मत सुनाइए। जाना है तो जाओ, और नहीं जाते हो तो मेरे स्वभाव से परिचित हो। अक्रूर ने सोचा बड़ा दुष्ट है, यदि नहीं गया तो मुझे मार डालेगा। उन्होंने रथ सजाया और प्रातः काल रथ का मुख और वृंदावन की ओर कर दिया। अक्रूर जी जिस रथ में बैठ करके जा रहे हैं उसमें वृंदावन या नंदगांव पहुंचने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट का समय लगता है, लेकिन अक्रूर जी को ठीक 10 घंटे लगे। महात्मा अक्रूर की कभी कभी समाधि लग जाती है, मन में बड़े बड़े सुंदर भाव उद्वेलित हो रहे हैं कि मया अर्चरितम भद्रम की तप्तम परमम तपम की बाध्या परिहंतेन यच्छिद्राक्षोण केशवः। अक्रूर जी मन में विचार करते हैं, ऐसा कौन सा सुंदर कार्य मैंने किया होगा, ऐसा कौन सा सत्कर्म किया होगा जो आज मैं केशव का दर्शन करूंगा। कहीं घोड़े घास देखते हैं तो खाने में तन्मय हो जाते हैं, पानी मिलता है तो पीने में तन्मय हो जाते हैं। अक्रूर जी की समाधि लग जाती है, सोचते हैं कि मैं जाऊंगा और जब कन्हैया मुझको देखेगा तो कहेगा चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए, चाचा जी आ गए। ऐसा कहते कहते मुझसे लिपट जाएगा। परिणाम ये हुआ 20-25 मिनट की जगह 10 घंटे का समय अक्रूर जी को मथुरा से वृंदावन जाने में लगा। अब जहां से वृंदावन की सीमा आरंभ होती है वहीं से अक्रूर जी रथ से नीचे कूद पड़े। भगवान बालकृष्ण गौ चरा करके लौट रहे थे। अक्रूर जी को जैसे ही कृष्ण ने देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे काका आ गए, काका आ गए। महात्मा अक्रूर जी तो भाव विह्वल हो गए। आज पहली बार उनके चरणों में कोई प्रणाम करने को दौड़ा है और बोले आप तो हमारे काका हैं, चाचा हैं, हम आपको प्रणाम कर रहे हैं। अक्रूर जी के नेत्र सजल हो गए, बोले तुम्हारा यही तो नाटक है, किसी को चाचा बना लेते हो, किसी को पापा बना लेते हो, किसी को बुआ बना लेते हो, किसी को मम्मी बना लेते हो। ये नाटक तुम्हारा बड़ा विचित्र है, लेकिन मैं यहां क्यों आया हूं ये कुछ बताना जरूरी नहीं है। कन्हैया बोले कंस ने तो हमें मारने के लिए मथुरा बुलाया है, लेकिन एक बात कहूं मैं चाचा जी, ये बात मुझे पता है, भैया बलराम को पता है, लेकिन जब आप मेरे उन ब्रजवासियों से मिलो तो इस बात को उनसे मत कहना कि मुझे मारने के लिए मथुरा बुलाया गया है। ये लोग रो रो करके मर जाएंगे मेरी याद में, इनके जीवन का सर्वस्व केवल मैं हूं। कृष्ण बलराम जी अक्रूर जी को लेकर के नंद भवन में पधारे। नंद यशोदा स्वागत सत्कार किया, भोजन आदि से निवृत्त होकर नंद यशोदा अक्रूर जी के पास आकर के बैठे। उधर पूरे वृंदावन में ये समाचार फैल गया कि कोई परदेसी आया हुआ है। रात्रि में नंद जी ने पूछा कहिए कैसे आना हुआ अक्रूर। अक्रूर जी बोले मैं कृष्ण और बलराम को लेने आया हूं। कंस के यहाँ बहुत बड़ा धनुष यज्ञ का मेला लग रहा है,
आसपास के सभी ग्रामीण अंचल लोग सभी पहुंच रहे हैं, इसलिए मैं इनको लेने आया हूं। माँ यशोदा भोजन करने बैठी और जब सुना कि मैं इनको लेने आया हूं तो भोजन का ग्रास छूट गया। रोती हुई बोली, अक्रूर, मेरे प्राणों की आवश्यकता पड़े तो इसको ले जाना, लेकिन मैं कन्हैया को अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। कृष्ण बलराम बोले, माँ तू बेकार रोती है। अरे इसमें रोने की क्या बात है? नंद जी ने कहा, अब कब तक बच्चों को छुपा करके रखोगी, कभी तो इन्हें जाना ही होगा। और सुनो देवी, ज्यादा चिंता मत करो, अगर तुमको कुछ ऐसा भय लग रहा है तो इन दोनों के साथ मैं जाऊंगा, ठीक है? सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया, कल प्रातः काल कन्हैया चला जाएगा। मां यशोदा की आंखों की नींद उड़ गई। हजारों गोपियां कृष्ण के महल के द्वार पर खड़ी हो गई। कृष्ण के मित्र और बाबा तो बैलगाड़ी में चले गए पहले। अर्धरात्रि का समय गोविंद ने देखा, मां मैया मैया कहते कहते मां यशोदा के पास गए। देखा कि मां पलंग पर नहीं है। नजर घुमाई तो देखा कि मां खंबे से सर लगाए हुए बैठी है। मां की गोद में बैठकर कन्हैया ने मां की आंसू पोंछ करके कहा, मां तू क्यों रोती है? मां बोली, लाला मैं सोचती हूं कि कल तू मथुरा चला जाएगा तो तेरे बिना एक एक पल जीवन का कैसे व्यतीत होगा। गोविंद को बोले, मां तू चिंता क्यों करती है? अरे मैं जाऊंगा और जल्दी ही वापिस आ जाऊंगा। ऐसा समझा करके प्रातः 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही महल के मुख्य द्वार को जब खोला तो नजर डाल करके भगवान ने देखा कि लाखों गोपियां खड़ी हैं। गोपियों के मध्य में किशोरी राधा है। अक्रूर जी रथ को सजा रहे। कन्हैया बलराम को साथ लेकर के जैसे ही रथ की ओर बढ़े तो गोपियों के नेत्रों से पनारे बह चले। गोपाल के हाथ जोड़ करके बोली, लाला आपको हम जाने नहीं देंगे। आपने ये सोच कैसे लिया कि आप हमारे बिना जा सकते हो? अहो विधाता न कुछ दयो, दया संजोय मित्रा प्रणये न देही। गोपियों ने विधाता की ओर देख करके कहा, अरे विधाता तुम्हारे मन में जरा भी करुणा नहीं है, जरा भी तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। तुम पहले तो जीव में प्रेम जागृत कराते हो, एक दूसरे के प्रति आकर्षित करते हो और मिलन के पहले ही उनका बिछोह कर देते हो। ये तुम्हारी आदत ठीक नहीं है विधाता। गोपियों ने कहा, अरे अक्रूर हमें तो ऐसा लगता है कि अक्रूर ही और अक्रूर के रूप में क्रूर बनकर के ये विधाता ही आया हुआ है। कृष्ण बलराम हमारे प्राण हैं, उन्हें हमारी आंखों से दूर ले जा रहा है। एक गोपी बोली, ये चल दिए। दौड़कर गोपियां रथ के सामने लेट गईं कि लाला हम आपको जाने नहीं देंगे और जाना है तो हमारे ऊपर से चले जाओ, लेकिन हम नहीं हटेंगे। गोविंद रथ से नीचे उतर आए और गोपियों को प्रणाम करके कहा, देवियों मैं देवताओं के समान लंबी उम्र पाकर के भी आपके ऋण से उऋण नहीं हो सकता हूं। किशोरी आप तो सब जानती हैं, यदि मैं मथुरा नहीं जाता तो मेरी आगे की लीलाएं कैसे संपन्न होंगी। कृपया मुझे जाने की अनुमति प्रदान करो। गोपाल प्रणाम करके रथ में विराजित होकर के चले। मां यशोदा महल से दौड़कर आई, कहने लगी, अरे लाला रुक, अरे लाला रुक। दोनों कृष्ण बलराम मां से लिपट गए, अंक में भर गए। कहा, मां क्या बात है? मां ने प्रेम आंसुओं से लाला के सिर को भिगो दिया और उनसे रोते हुए कहने लगी, बेटा आज मुझे पता चला कि तुम मेरा पुत्र नहीं है। तुम तो देवकी नंदन हो, वसुदेव नंदन हो, और मेरा क्या अधिकार है तुम्हें रोकने का? लेकिन एक ग्वालिन गोपी तुमसे ये निवेदन करना चाहती है। मां बोली, मैं इतनी निष्ठुर हूं लाला कि मैंने तुझको कभी प्यार नहीं किया। एक मिट्टी की मटकी फोड़ने के बदले तुझको उखल से बांध दिया। जब तू मथुरा में या कहीं भी अगर सोचेगा कि मेरी मां यशोदा कैसी है, एक मिट्टी की मटकी जैसी औकात नहीं मेरी,
और एक मटकी के बदले तुझे मैंने तुझको बांध दिया तो क्या सोचेगा। कृष्ण बलराम दोनों यशोदा के चरणों में गिर गए, रोने लगे और बोले, माँ दुनिया की सारी चीजें भूल सकता हूं परंतु तुम्हारे प्रेम के स्नेह के बंधन को नहीं भूल सकता हूं। न चार्तनम बहिर्यस्यो न पूर्वम चापी चापरः पूर्वापरम बहिराधा जगतो यो जगच्चयहि। मन में सोचो, जिस परमात्मा के आदि अंत का पता नहीं उसको बांधने की सामर्थ्य किसी में है तो वो केवल मां यशोदा में है। बार बार बंधन करती है मां, बार बार अपने ब्रज को भगवान प्रणाम करते हैं। और जब तक रथ की ध्वजा चमकती रही, रथ से उड़ने वाली धूल चमकती रही, तब तक गोपियां टकटकी लगा करके देखती रही। शायद लाला को याद आ जाए, याद आ जाए, याद आ जाए, लौट आए। लेकिन भगवान आगे बढ़ गए। जैसे ही बढ़े यमुना आई, दोनों रथ में बैठे दोनों भैया, वो और जो है अक्रूर जी यमुना में स्नान करने गए। सोच रहे मैंने बड़ी भारी भूल कर दी जो कंस से कह दिया कि मैं कृष्ण और बलराम को ले आऊंगा। लेकिन इन गोपियों के वात्सल्य को देख करके, मां यशोदा के प्रेम को देख करके ये मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया। कन्हैया से बोले, लाला अब एक काम करो, मैं थोड़ा यमुना स्नान कर लूं। भगवान को रथ में बैठाकर और अक्रूर जी स्नान करने यमुना में उतरे और डुबकी लगाई। और जो ही डुबकी लगाई तो देखा कि वही झांकी यमुना में दर्शन किया। लौटकर ऊपर आए, देखा वही झांकी रथ में बैठी हुई है। फिर दोबारा डुबकी लगाई, देखा फिर वही झांकी। और झांकी को देख करके अक्रूर जी समझ गए कि कंस इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये तो स्वयं द्वारकाधीश हैं। यमुना में स्नान करके रथ लेकर के मथुरा में प्रवेश किया। एक बगीचा था, वहां भगवान को नंद बाबा वहीं रुके हुए थे, वहीं उनको भगवान को छोड़ दिया। अक्रूर जी बोले, कन्हैया ये सुंदर सुंदर जो सामने अटारियां दिख रही हैं, इनमें एक छोटी सी कुटिया मेरी भी है, कभी अगर मौका मिले तो पदार्पण करना, कभी दर्शन देना। भगवान बोले, अभी नहीं, मौका लगेगा जरूर आऊंगा। अक्रूर जी नंद बाबा के पास में कृष्ण बलराम को छोड़ करके और कंस के दरबार में गए और कहा कि राजन, मैंने आपका कार्य कर दिया है, मैंने आपका कार्य कर दिया है, अब तुम जानो। ऐसा कहकर अक्रूर अपनी कुटिया को चले गए, महलों में चले गए। भगवान नंद बाबा के पास में हैं, ग्वाल बाल पास में हैं। इधर अक्रूर जी के मन में यह विश्वास हो गया कि ये तो परम ब्रह्म है, कोई सामर्थ्य नहीं है कंस की, इनका बाल भी बांका कर जाए। इसलिए कंस को जाकर कह दिया, मैंने कार्य कर दिया, आगे तुम जानो। कंस ने सारी मथुरा नगरी की सजावट का आदेश कर दिया, लोगों को निर्देश कर दिया कि मार्ग में कृष्ण बलराम का कोई स्वागत ना करे। लेकिन मथुरा वासी तो कितने वर्षों से आस लगाए बैठे हैं, बोले जीवन में आशा करनी है तो गोविंद से करो, संसार की आशाएं तो व्यर्थ हैं। जीवन में अभिमान करना बुरी बात है, अस अभिमान जाई जन भोरे। क्रोध भी करो तो परमात्मा से करो, आखिर क्रोध भी परमात्मा के लिए ही बना है। हनुमान जी जब लंका में गए तो हनुमान जी को लगा, अरे वाह, इतना सुंदर भवन, धनुष बाण के चित्र, तुलसी के पौधे, मंदिर, भवन एक पुनि दीख सुहावा, सारे एक जैसे मंदिर बने हुए हैं, मंदिर ही मंदिर, मंदिर ही मंदिर, मंदिर जैसे। हनुमान जी ने सोचा ये तो कहीं ऐसा तो नहीं गलत जगह आ गया हूं, कहीं और जगह आ गया हूं, भेजा कहीं और हूं और कहीं और गया हूं।
लेकिन मंदिर तो दिखाई दिए, लेकिन मंदिरों में हनुमान जी को भक्ति नहीं दिखाई दी। ऐसे ही ब्रजवासियों को क्रोध भी आता है तो कन्हैया के गाल पर गुलचा मार देते हैं, भूसा मार देते हैं। और खेलन कौमे काको गोसाई, भगवान जब खेलते हैं ग्वाल बालों के साथ तो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, घोड़ा बन करके एक दूसरे के ऊपर बैठ करके चड्डू भी खाने लग जाते हैं। वो तो ब्रह्म है। तो माताएं कब से आस लगा करके बैठी है कि ये हम द्वारका कन्हैया का दर्शन करेंगे। बड़ा नाम सुन रखा है, वो सबरी है, पूतना है, उसको मारा था, सक्टासुर को मारा था, वकासुर को मारा था, व्रतासुर को मारा था। ऐसा है कौन वो बालक जो सबको मार रहा है? लेकिन हम भी तो देखें कि है कौन। सब अटारियों पर चढ़ गई, सब सोचने लगी लाला इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा, इधर से निकलेगा। प्रेम जब उमड़ता है तब नियम नहीं देखा जाता। कन्हैया ने सोचा कंस का उद्धार तो शीघ्र करना है, तो नंद बाबा से कहा बाबा तुम कहो तो हम थोड़ा मथुरा में नगर देखे आए, नगर घुमाए। नंद बाबा बोले ना अभी ना, तुम जो है छोटे हो, तुमने कभी मथुरा आए नहीं हो, और कहीं से किस लड़ाई झगड़ा हो गया तो ये और व्यवधान आ जाएगा, नहीं तुम मत जाओ। बलराम से कहा बलराम एक काम करो तुम जाओ, बलराम तू जा और कन्हैया को, ग्वाल बालों को, सबको इनको मथुरा में घुमा करके ला। ठीक है, तू बड़ा है। मथुरा में कृष्ण बलराम प्रवेश कर रहे हैं। हृदय में यदि वासनाओं के प्रति, माधुर्य के प्रति आकर्षण है तो मथुरा है। जिसने वासनाओं को थू कर दिया, त्याग दिया, उसी का नाम मथुरा है। वासनाओं को त्यागें तो हमारा भी मन मथुरा बन जाएगा। और मन को लंका मत बनाओ, अवध बनाओ। अवध वहां राम जी प्रकट होते हैं। मथुरा बनाओ जहां कृष्ण आते हैं। सूफी कहता है ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, और अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओ ले चल, ले चल, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओ अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ओ अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। देखो ध्यान से गाओ और अपने घर में फिर रोज गाना। ध्यान से गाओ, एक एक शब्द को सुनो और फिर अपने घर में रोज गाना और कहो ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया। ताली बजा कर गाओ।
सरयू के तीर अयोध्या नगरी, सरयू के तीर सरयू के तीर अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, अयोध्या नगरी, सरयू के तीर अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ, संत भरे जहाँ काकरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले गए अपने काकरिया, अवध बिहारी सावरिया, हो ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, हो कनक भवन सिया रघुवर झांकी, 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 देख भई में, देख भई में, देख भई में बाबरिया, अवध बिहारी सावरिया, ये चल अपने सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, हो ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सावरिया, हो अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया, बोलो अवध बिहारी सावरिया, अवध बिहारी सावरिया। हृदय को अयोध्या बनाओ, मथुरा बनाओ, क्योंकि अगर अवध बनाओगे तो प्रकट होकर के आएंगे और मथुरा बनाओगे तो घूमने के लिए आएंगे। अब भगवान मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं और जैसे ही प्रवेश किया, जैसे ही प्रवेश किया तो माताओं ने देखा ऊपर से कि ये कन्हैया हैं। गोपी बोली, गोपियों ने कहा, दूसरी सखी बोली, ये जो सावरे हैं, जो काले हैं ये कृष्ण हैं, और जो सावरे हैं ये कृष्ण है, और जो गोरे हैं ये बलराम हैं, दोनों भैया हैं। माताओं ने देखा, वह ऊपर से फूल पुष्प वृष्टि शुरू कर दी। अब जैसे ही ऊपर निगाह गई भगवान की, वो राम जी तो उस दिन सकुचा रहे थे कि ऊपर ना देखो, ऊपर ना देखो। ये कन्हैया तो है ही ऐसे, इनके तो नयनों में है ही ऐसा चितवन, ये तो है ही इनके नयन चंचल, जिसको देखें उसी को घायल कर जाएं। एक सूफी कह रहे हैं, एक महात्मा कह रहे हैं, वो तो अच्छा है कि वृंदावन में, वो तो अच्छा है कि तुम नंद लाला के लाला भाई, ये तो अच्छा हुआ कि तुम लाला हो, और अगर लाला की जगह कहीं लाली होते, यदि नंदलाल तुम होते लली, जब लाला हो तो इतनी मारा मारी है, और जब लाला की जगह अगर कहीं लाली होते, यदि नंदलाल तुम होते लली,
तो गले कट जाते करोड़न के। तो आने अब तो नहीं, लेकिन जब लाली होते, नंद लाला के लाली होते, तो बांके बिहारी मंदिर से जितने मंदिर में घुसे उतने की ही लाश मिले, क्योंकि तुम्हारी निगाह है ही ऐसी, तुम्हारी दृष्टि है ही ऐसी, जिस पर तुम नजर डाल दो वो घायल हो जाएगा। जिस पर दृष्टि डालो, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गईं, भगवान जिधर देख जाए, कन्हैया जिधर देख जाए, और नैनों में ऐसा कटारी रखी हुई है कि जहां जिसको देखती चली जाए उसको काटती चली जाए। जादू भरी